बोल विष्णु भगवान की जय। भैया द्योज की कथा। एक जाट था, एक भाट था। जाट की बहन थी, भाट की बहन नहीं थी। भैया द्योज का दिन था। जाट ने कहा कि भैया द्योज में जाट ने कहा कि आज भैया द्योज है, मैं अपनी बहन को लेने जा रहा हूँ। भाट बोला कि मेरे तो बहन है ही नहीं, मैं भी चलता। मैं किसी को मुँह बोली बहन बना ले लूँगा। वे दोनों चल दिए। आगे चलकर जाट अपनी बहन के रुक गया। भाट ने देखा कि कुएं पर दो पनिहारी पानी भर रही हैं। आपस में बात कर रही हैं कि आज भैया द्योज है, आज हमारा भाई आएगा, जल्दी जल्दी चलते हैं। दूसरी बोलती है कि भाई मेरे तो कोई भाई है ही नहीं, मैं किसके टीका करूँगी। भाट वहाँ से बातें सुन रहा था। पनिहारी पानी लेकर अपने घर चल दी। पीछे पीछे भाट भी चल दिया। वह घर जाकर मटका रखकर चरखा काटने बैठ गई। जाकर भाट ने कहा कि जी राम राम। वह जो खड़ी हुई तो चरखे का तार टूट गया, वो जुड़ा नहीं। वह भाई से कैसे मिले। तब भगवान से प्रार्थना करने लगी कि तार जुड़ जाए तो मैं भाई से मिलूं। तार जुड़ गया, तब भाई से मिली। तब पड़ोसियों से पूछने लगा कि प्यारा पावना आए तो चावल कैसे बनाए। पड़ोसिन ने कहा कि तेल में चौका दो और घी में चावल चढ़ा दो, ना चौका सूखे ना चावल गले। भैया भूखा बैठा रहा। भाट मन में सोचता है कि मुँह बोली बहन है, सगी बहन होती तो अभी तक खाना खिला देती। इतने में ससुर बाहर से आता है। ससुर कहता है कि कोई अक्लमंद बहू हो तो गोबर मिट्टी से चौका दे, दूध में चावल चढ़ाए तो चौका सूखता जाए, चावल गलते चले जाएं, तो प्यारे भाई को खाना खिला दे। बहन ने ऐसा ही किया। भाई ने फिर खाना खाया। रात को रहते हुए 3 दिन हो गए। भाई कहता है कि बहन मैं घर जाऊं। बहन मना करती रही, लेकिन भाई कहता है कि अब तो जाऊंगा। वह सास ननद की चोरी से रात को चावल की पिन्नी पीस कर देती है तो सांप पिस जाता है। पिन्नी भाई को दे देती है। भाई चला जाता है। सुबह उठकर देखती है कि उसमें सांप पिसा हुआ होता है। सांप को पिसा हुआ देखकर बहन भाई के पीछे पीछे चली जाती है। नदी के किनारे भाई मेड़ा माड़े पड़ा होता है। बहन तो वहाँ बैठ जाती है। 12 बजे तक बहन भाई का सर अपने घुटने पर लिए बैठी रहती है। तब कीकर बोलता है कि कांटे काट कटीले कांटे लगा फूल, फूल तोड़ माथे लगा सोता वीर जगाती। बहन कहती है कि एक बार और बोल। फिर वह बोलती है कि बहन फिर कहती है कि बहन एक बार और बोल। तो कीकर तीसरी बार बोलता है तो बहन फूल तोड़कर भाई के माथे पर लगाती है। सुबह भाई खड़ा हो जाता है तो कहता है कि बहन मैं तो बहुत सोया। बहन कहती है कि तुम तो 12 साल हो गए सोए हुए। भाई से कहती है कि अब तुम घर जाओ। कि भाई मैं घर कैसे जाऊं, मुझे तो 12 साल हो गए। सेज बढ़ता छोड़ा, पुत पालना छोड़ा, दूध औरता छोड़ा, घर के बाहर से तेरे पीछे चली आई। अब तो भाई मैं तेरे साथ ही चलूँगी। वहाँ से दोनों बहन भाई चल दिए। रास्ते में बहन को प्यास लगती है। वह भाई से कहती है कि मुझे प्यास लगी है। भाई बोला कि यहाँ पर कहीं पानी नहीं है, आगे चलते हैं। तो बड़े किवाड़ बना रहे हैं। भाई कहता है कि बहन यहाँ से पानी पियाओ। तो वहाँ बड़े किवाड़ जड़ रहे हैं। तो बहन पूछती है कि यह किवाड़ किसके लिए जड़ रहे हो। बड़े कहता है कि तुम अपना काम करो। नहीं, मैं तो पूछ कर ही जाऊंगी। बड़ी कहता है कि एक बुढ़िया है, जब वह मरेगी तब उसकी छाती पर यह किवाड़ जड़ेंगे। वह पूछती है कि इसका क्या उपाय है। वह बोला कि उसके 7 बेटे थे, 6 मर गए, 7वें की बारी है। कोई बुआ हो या बहन हो तो सारे काम अशुभ करे तो भाई जिंदा रहेगा। बहन कहती है कि फिर इसका उपाय बताओ, क्योंकि उसका मुँह बोला भाई उस बुढ़िया का 7वां बेटा है।
बड़ाई बताता है कि जिस वक्त लड़के की सगाई आए तो लोटे से कर लो, बान हो तो भी लोटे से कर लो। जिस वक्त मोड़ बांधें तो उसकी जगह फूंस का फूला बांधें। दरवाजे से बारात नहीं निकालें, दीवार तोड़कर पीछे से निकालें। मर्दाना भेष धरकर बहन बारात के साथ में जाए तो नेग करवा ले और अपनी पाली ले ले। जिस वक्त भाई फेरों पर बैठे तो नाग आएगा, तब उस नाग को हड़िया में ले ले। फिर नागन आएगी तो उससे वचन भरवा ले, तब वचन भरवा ले। जब वचन भरवा ले तो एक वचन, दो वचन, तीसरा वचन नरक कुंड में पड़ें। तब नागिन से कहे कि तेरे 7 भाई और 7 भाभीयों को छोड़े, तो वह कहेगी कि पापनी हत्यारन, तूने मुझे ठगा, जा बख्शा, तेरे 7 भाई और 7 भाभीयों को छोड़ दिया। बहन ने ऐसा ही किया। तब 7 घोड़े और 7 डोले आए तो बहन सबको लेकर बारात के साथ में वापस आई। बुढ़िया भूस के कूले में जो पड़ी है वह सोचती है कि मेरा होता आया वही होगा। 6 तो मेरे जा चुके, अब 7वें की बारी है। इतने में सब आते हैं, दिखाई देते हैं। तो पड़ोसन कहती है कि तेरे तो 7 बेटे बहू आ रहे हैं। बुढ़िया कहती है कि तुम हंसी क्यों करो, तुम हंसी नहीं करोगी तो कौन करेगा। तो वह कहती है कि नहीं नहीं, हम सब सच कह रहे हैं, तेरी बेटी भी आ रही है। बुढ़िया बोली कि अगर सब आ रहे हैं तो बेटी की पगड़ी, बहू की चुन्नी और मेरे आँखों के जाले, कानों के ताले खुल जाएं। तब वैसा ही हो गया। माँ बेटी को आशीर्वाद देती है कि तेरा भाग, बेटी माँ से कहती है कि तेरा भाग। फिर वह बुढ़िया को सारी कहानी सुनाती है। तब सब खुश हो जाते हैं। बहन को भाई और माँ बेटी को बहुत दंडे कर विदा करते हैं। जैसे उसको भाई मिला वैसे सभी को मिलना। बोलो विष्णु भगवान की।